लोग कहते हैं शर्म बुरी चीज है, गिल्ट इंसान को तोड़ देता है, रिग्रेट जिंदगी में पीछे खींचता है। लेकिन यह आधा सच है। असल सच्चाई इससे कहीं गहरी, कहीं काली और कहीं ज्यादा ताकतवर है। शर्म, गिल्ट और रिग्रेट, ये तीनों आपकी बर्बादी का कारण भी बन सकते हैं और आपकी सबसे घातक ताकत भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इनसे भागते हो या इनका इस्तेमाल ईंधन की तरह करते हो। शर्म वो चीज है जो इंसान को रात को सोने नहीं देती। वो क्षण जब आप आईने में खुद को देखते हो और अचानक दिल में चुभन होती है, मैं इससे बेहतर हो सकता था। यही वह चुभन है जिसे 99% लोग दबा देते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं, एंटरटेनमेंट्स में ड्राउन कर देते हैं। लेकिन 1% लोग जो दुनिया बदलते हैं, वे इस चुभन को दबाते नहीं, वे इसे एम्पलीफाई करते हैं। वे इस दर्द को फ्यूल की तरह जलाते हैं। यही है शेम इंजन। आप अपने दिमाग का एक हिस्सा जानते हो जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यह आपको सोचने, समझने, डिसीजंस लेने की ताकत देता है। लेकिन आपके दिमाग का दूसरा हिस्सा, लिम्बिक सिस्टम, शर्म से नफरत करता है। यह उसे खतरा समझता है। इसलिए जब आप शर्म महसूस करते हो, दिमाग तुरंत एस्केप मोड ऑन कर देता है। यह नेटफ्लिक्स दिखाता है, देर तक सोना अच्छा लगता है, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना सूदिंग लगता है। आपका दिमाग इस दर्द से भागने की पूरी कोशिश करता है। यही कारण है कि शेम आपको खत्म कर सकती है, क्योंकि आप उससे भागते हो। लेकिन अब ट्विस्ट आता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि शेम और गिल्ट वो इमोशंस हैं जो दिमाग के सबसे पावरफुल रिवॉर्ड सिस्टम्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर आप उनसे भागो नहीं बल्कि फेस करो। ये दोनों इमोशंस आपके ब्रेन में दो चीजें ट्रिगर करते हैं, डोपामाइन क्रेविंग और आइडेंटिटी डिसोनेंस। मतलब क्या? इसका मतलब है कि जैसे ही आप खुद की सच्चाई से टकराते हो, मैं अभी वह इंसान नहीं हूं जो मुझे होना चाहिए, आपका दिमाग बदलाव के लिए असहज होता है। वह आपकी आइडेंटिटी को स्टेबल रखना चाहता है, क्योंकि हम वही बनकर सहज महसूस करते हैं जो हम खुद को मानते हैं। लेकिन शेम आइडेंटिटी को तोड़ती है। यह कहती है, यह असली तुम नहीं हो, तुम इससे नीचे गिर चुके हो। यही मोमेंट असहनीय होता है। यही मोमेंट वो होता है जहां 99% लोग खुद को ट्रिक करते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस में छुप जाते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। लेकिन जो इंसान इस मोमेंट में खड़ा रहता है, वही अपने दिमाग का नया ब्लूप्रिंट लिखता है। डेविड गॉगिन्स ने इसे एक लाइन में समझाया था, You want to change your life? Start by facing the truth about who you really are. गॉगिन्स की जिंदगी शेम पर बनी है। वह मोटा था, टूट चुका था, डरपोक था। लेकिन एक दिन उसने आईने में देखकर अपने आप को झूठ बोलना बंद किया। उसने खुद को कॉम्प्लीमेंट नहीं किए, उसने अफर्मेशंस नहीं बोले, उसने यह नहीं कहा, तुम वो हो जो भरोसा करते हो। नहीं, उसने खुद को गाली दी। उसने अपने अंदर छिपे कावर्ड को एक्सपोज किया। उसने वह सबसे दर्दनाक लाइन बोली, यू आर बिकमिंग नथिंग। यही वह पल था जब उसकी जिंदगी बदली। नॉट बिकॉज ही लव्ड हिमसेल्फ, बट बिकॉज ही हेटेड हु ही हैड बिकम। यह डार्क ट्रूथ है। ग्रोथ सेल्फ लव से नहीं आती, ग्रोथ सेल्फ डिस्गस्ट से आती है। सेल्फ लव आपको कंफर्ट में सुलाती है, सेल्फ हेट आपको एक्शन में जगाती है। और शेम इंजन सेल्फ हेट का सबसे प्योर रूप है। लेकिन यह सिर्फ मोटिवेशनल बात नहीं है, यह प्योर न्यूरोसाइंस है। जब आप खुद का पेनफुल ट्रूथ फेस करते हो, आपका ब्रेन का एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। यह वही हिस्सा है जो बिहेवियर चेंज और कॉग्निटिव कंट्रोल को पुश करता है। मतलब जब आपको सच में शर्म आती है, दिमाग खुद को बदलने के लिए हाई अलर्ट मोड में चला जाता है। यही वजह है कि सबसे बड़ा बदलाव डर से नहीं, प्यार से नहीं, इंस्पिरेशन से नहीं, बल्कि शेम से आता है। अब एक बात समझो, लोग गिल्ट और रिग्रेट को नेगेटिव इमोशंस कहते हैं। लेकिन क्या नेगेटिव का मतलब बुरा होता है? क्या फायर नेगेटिव नहीं है? क्या स्टॉर्म नेगेटिव नहीं है? क्या वॉल्केनो नेगेटिव नहीं है? नेगेटिव डेंजरस होता है, और डेंजरस चीज अगर सही दिशा में यूज हो जाए तो वो सबसे शक्तिशाली हथियार बन जाती है। गिल्ट आपको वह चीज याद दिलाता है जो आप कर सकते थे पर नहीं की। रिग्रेट आपको वह फ्यूचर दिखाता है जो आपके हाथ में था और आपने खो दिया। रिग्रेट अपने आप में एक मिरर है, और दिमाग मिरर से नफरत करता है,
क्योंकि मिरर सच दिखाते हैं। और सबसे डेंजरस सच ये है, आपकी जिंदगी खराब इसलिए नहीं है क्योंकि आप अनलकी हो। आपकी जिंदगी खराब इसलिए है क्योंकि आप शर्म से भागते हो। जब आपने एग्जाम में मेहनत नहीं की, शर्म आई, आपने एस्केप किया। जब आपने बॉडी इंप्रूव नहीं की, शर्म आई, आपने इग्नोर किया। जब आप अपने करियर में स्टक हुए, शर्म आई, आपने दूसरों को ब्लेम किया। और शेम हर बार इंसल्ट होकर वापस गई, लेकिन वापस स्ट्रॉन्गर होकर आई। अब मैं आपको एक असल कहानी सुनाता हूं, आरव की। एक 27 साल का लड़का जो हर महीने की सैलरी आने तक ब्रोकन रहता था। उसकी फैमिली उसे लूजर समझने लगी थी, गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी, और सबसे बुरा, उसे खुद भी लगता था कि वह कुछ नहीं कर सकता। उसने सब कुछ ट्राई किया, मोटिवेशन, टाइम टेबल, प्लानर्स, कुछ नहीं चला। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग हर बार उसे कंफर्ट में खींच लेता था। एक दिन रात को वह बाथरूम में आईने के सामने खड़ा था। उसने अपने चेहरे को देखा, थका हुआ, डरपोक, खाली। और अचानक उस पल उसने एस्केप नहीं किया। उसने खुद को देखा और पहली बार उसे गहरी शर्म आई। वह फूट फूट कर रोया। लेकिन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट वही रात थी। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर लिख दिया, मैं वह इंसान नहीं हूं जो मैं अभी हूं। उस रात शर्म उसे तोड़ नहीं पाई, उसने उसे जगा दिया। अगले ही दिन उसने जिम ज्वाइन किया, ना कि हेल्थ के लिए, बल्कि उस शर्म को चीरने के लिए। उसने पढ़ाई शुरू की, उसने जॉब स्विच की, उसने रिश्ते बदले। लेकिन बदलाव तब आया जब उसने शर्म से भागना बंद किया। उसने शेम इंजन ऑन कर दिया। आज वह हर दिन उस रात को याद करता है, क्योंकि शेम ने उसे मार नहीं दिया, उसने उसे फौलाद बना दिया। शर्म इतनी ताकतवर इसलिए है क्योंकि यह आपकी आइडेंटिटी और आपके पोटेंशियल के बीच की खाई को उजागर कर देती है। यह आपको वह सच दिखाती है जिससे आप हर दिन भागते हो, कि आप वह इंसान नहीं बन पाए जो आप बन सकते थे। अधिकांश लोग इस अंतर को सहन नहीं कर पाते। यह दर्दनाक है, चुभता है, टूटता है। इसलिए वे इसे दबाने के लिए डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया बना लेते हैं। लाइट्स, स्क्रीन, स्क्रॉलिंग, मीम्स, डोपामाइन हिट्स। लेकिन जितना अधिक आप इस दर्द को दबाते हो, उतना ही वह अंदर सड़ता रहता है। यह शेम का टॉक्सिक वर्जन है, जिसे लोग डिप्रेशन कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, ओवरथिंकिंग कहते हैं। लेकिन असल में यह वही दबा हुआ सच है जो आप कह नहीं पाए, स्वीकार नहीं कर पाए या देख नहीं पाए। गॉगिन्स इसलिए शक्तिशाली बना क्योंकि उसने इस दबे हुए शेम को बाहर निकाला। उसने इसे अपने शरीर और दिमाग के बीच की खाई को पाटने के हथियार में बदल दिया। यह कोई मोटिवेशनल ट्रिक नहीं थी, यह एक ब्रूटल सेल्फ ऑडिट था। उसने खुद को हर दिन उस व्यक्ति के सामने लाकर खड़ा किया जिसे वह नफरत करता था, अपने ही कमजोर वर्जन के सामने। ये लोग कहते हैं अपने आप से प्यार करो। गॉगिन्स कहता है पहले खुद की सच्चाई से नफरत करो, फिर खुद को रिबिल्ड करो। ये डार्क ट्रूथ है जिस पर दुनिया बात नहीं करना चाहती। अब आप सोचेंगे, क्या वाकई शेम किसी को इतना बदल सकती है? इसका साइंटिफिक आंसर है हाँ। शेम सबसे तेज न्यूरल रीवायरिंग ट्रिगर करती है। जब आपको शर्म आती है, ब्रेन का इमोशनल कंट्रोल सेंटर अमिगडाला हाई वोल्टेज पर जाता है। यह डर के सर्किट्स को भी एक्टिवेट करता है और सेल्फ अवेयरनेस के सर्किट्स को भी। इन दोनों के टकराने से दिमाग में एक चीज होती है, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। ब्रेन को आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा कुछ नफरत नहीं, इसलिए ब्रेन दो विकल्प चुनता है, या तो भागो या बदलो। 99% लोग भागते हैं, 1% लोग बदलते हैं। अब असली खेल आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट को सस्टेन करने में है, मतलब उस दर्द को महसूस करते रहना जब तक कि आप बदलने को मजबूर ना हो जाओ। मोटिवेशन आपको लिफ्टेड महसूस कराता है, लेकिन शेम ग्राउंड रियलिटी दिखाती है, और वही रियलिटी चेंज का पहला कदम है। एक इंसान तब बदलता है जब वह खुद से इतने शर्मिंदा हो जाए कि वहीं खड़ा रहना असहनीय हो। हर एडिक्शन रिकवरी की शुरुआत भी यही है, आई एम अशेम्ड ऑफ व्हाट आई हैव बिकम। इस एक वाक्य से पूरा नर्वस सिस्टम शिफ्ट हो जाता है। आपने शायद महसूस किया होगा, किसी दिन जब आपने समय खराब किया, कुछ गलत किया, एक मौका बर्बाद किया, शाम को खुद को लेकर एक अजीब बेचैनी महसूस हुई होगी। यही शेम इंजन का रॉ सिग्नल है। यह आपका दुश्मन नहीं, यह आपका सबसे ईमानदार दोस्त है।
यह आपको बताता है कि आपने अपनी पोटेंशियल को धोखा दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह नहीं कि शेम आती है, प्रॉब्लम यह है कि आप उसे सुनते नहीं, आप उसे किसी और आवाज से ढक देते हो। यही अवॉइडेंस आपको एवरेज बनाता है। अब आते हैं गिल्ट पर। गिल्ट शेम से अलग है। शेम है मैं गलत हूं, गिल्ट है मैंने गलत किया। शेम आइडेंटिटी को ट्रिगर करता है, गिल्ट एक्शन को। गिल्ट एक इंटरनल कोर्ट है जिसमें आपका दिल जज है और आपका दिमाग वकील। दिमाग एक्सक्यूजेस देगा, मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरा मूड नहीं था। दिल सिर्फ एक सेंटेंस सुनाता है, तू झूठ बोल रहा है। और यह वही आवाज है जिससे आप डरते हो। लेकिन यही गिल्ट आपको रोज थोड़ा बेहतर बनने के लिए धकेलता है, क्योंकि गिल्ट का अकेला आउटकम है कॉम्पेंसेशन। जब आपको सच में गिल्ट होता है, आप मन में एक जगह खाली कर लेते हो जिसे भरने के लिए आप एक्शन लेते हो। अगर गिल्ट को फ्यूल बना लिया जाए तो वह आपको अनदेखा, अजेय और बिना रुके आगे बढ़ाता है। अब बात करते हैं रिग्रेट की। तीनों में सबसे भारी इमोशन। रिग्रेट ऐसी चीज है जो इंसान को रातों को सोने नहीं देती। ये फ्यूचर की आवाज है। ये वह आपको वह वर्जन दिखाती है जिसे आप बन सकते थे लेकिन नहीं बने। रिग्रेट मौत से भी डरावना है, क्योंकि रिग्रेट वह वर्जन मार देता है जो आप बन सकते थे। इसलिए रिग्रेट का असली पेन फिजिकल पेन से भी ज्यादा होता है। लोगों को रिग्रेट इसलिए पसंद नहीं क्योंकि रिग्रेट में अकाउंटेबिलिटी छिपी होती है। रिग्रेट कहता है तुम रिस्पॉन्सिबल हो, कोई किस्मत नहीं, कोई पार्ट नहीं, कोई बहाना नहीं, बस तुम। लेकिन यही हिडन पावर है। जब रिग्रेट इंटेंस होता है तो ब्रेन का न्यूरोकेमिकल सूप बदलने लगता है। आपका दिमाग लॉन्ग टर्म मोटिवेशन मोड में शिफ्ट होता है। यह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बंद कर देता है और डीप वर्क स्टिमुलेशन बढ़ा देता है। रिग्रेट लॉन्ग टर्म विजन एक्टिवेट करता है। इसलिए जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव रिग्रेट के बाद होते हैं। ब्रेकअप रिग्रेट, एग्जाम रिग्रेट, जॉब रिग्रेट, अपॉर्चुनिटी रिग्रेट। अगर आप उससे भागते नहीं तो वह आपको रीबिल्ड करता है। समस्या क्या है? लोग रिग्रेट को दर्द समझते हैं और दर्द से भागना ह्यूमन नेचर है। लेकिन असली वॉरियर्स, क्रिएटर्स, लेजेंड्स क्या करते हैं? वे इस दर्द को पकड़ते हैं, उसे कसकर पकड़ते हैं, उसे फ्यूल टैंक में डालते हैं और फिर उस दर्द को जलाकर एक्शन पैदा करते हैं। गॉगिन्स इसे कहता है टैपिंग द डार्क एनर्जी। यह कोई स्पिरिचुअल बात नहीं, यह प्योर साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है। ह्यूमन बीइंग्स में दो तरह की मोटिवेशंस होती हैं, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम। दुनिया फॉरवर्ड मोटिवेशन से चलती है, सक्सेस की तरफ जाने वाली। लेकिन सबसे तेज मोटिवेशनल फोर्स फियर ऑफ हु यू आर बिकमिंग है। यही शेम इंजन है। यह आपको उस इंसान से दूर भागने पर मजबूर करता है जिसे आप कभी बनना नहीं चाहते थे। और अब असली सवाल, अगर शेम इतनी पावरफुल है तो आप उससे भागते क्यों हो? जवाब सिंपल है, क्योंकि आपने कभी कोई रीजन ही नहीं दिया उसे लड़ने का। एक इंसान की जिंदगी तब बदलती है जब उसे पहली बार यह महसूस होता है, यह वर्जन ऑफ मी अब एक्सेप्ट नहीं है। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट करते रहोगे, दुनिया आपको रिजेक्ट करती रहेगी। जिस दिन आप खुद के उस वीक वर्जन को रिजेक्ट कर दोगे, उस दिन दुनिया आपको एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर होगी। शर्म से भागने वाला इंसान हमेशा दूसरों के नियमों पर चलता है। उसके फैसले उसके डर लेते हैं, उसकी जिंदगी उसके बहाने चलाते हैं और उसका भविष्य उसकी आदतों के भरोसे खो जाता है। लेकिन शर्म का सामना करने वाला इंसान, वह अपनी जिंदगी के नियम खुद लिखता है, क्योंकि उसने वह काम कर दिया जो 99% लोग करने की हिम्मत नहीं करते, खुद से सच बोलना। यही इस पूरी स्क्रिप्ट का सबसे खतरनाक, सबसे कच्चा और सबसे वास्तविक हिस्सा है। आपको बदलने के लिए आपको पहले खुद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां दो आवाजें टकराती हैं। एक आवाज कहती है तू ठीक है, सब ठीक है और कर ले आराम। दूसरी आवाज कहती है तूने अपनी क्षमता का कत्ल कर दिया है। पहली आवाज सूदिंग है, आसान है, मिठास भरी है। दूसरी आवाज कटती है, चुभती है, कड़वी होती है। लेकिन जो आवाज आपको दर्द देती है, वही आवाज आपको बचाती है। इस दर्द को दुनिया शेम कहती है, लेकिन इसे आप अगर सुन लो तो यही दर्द आपको उस इंसान में बदल देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
गॉगिन्स कहता है, आप सेल्फ हेल्प से नहीं बदलते, आप सेल्फ हेट से बदलते हो। ये सुनकर लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन अनकंफर्टेबल होना ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है, क्योंकि आप आराम में नहीं सुधरते। आराम कैरेक्टर को मार देता है, दर्द कैरेक्टर को गढ़ता है। शर्म कैरेक्टर की आग है जो सही डायरेक्शन में जले तो इंसान को फौलाद बना देती है, गलत डायरेक्शन में जले तो इंसान को राख। फर्क सिर्फ डायरेक्शन का है। अब सोचो, क्यों आपको रिग्रेट का डर इतना सताता है? क्यों पास्ट की गलतियां अचानक रात के 2 बजे याद आती हैं? क्यों कुछ मेमोरीज दिल पर चाकू की तरह चलती हैं? इसका कारण सिंपल है, आपका दिमाग इन मिस्टेक्स को भूलना नहीं चाहता। वह आपको चिढ़ा रहा है, आपको निकाल रहा है आराम से, आपको धक्का दे रहा है एक्शन की तरफ। रिग्रेट रिमाइंडर्स हैं कि आप अपनी क्षमता के साथ गद्दारी कर रहे हो। दुनिया इन्हें एंग्जाइटी कहती है, न्यूरोसाइंस इन्हें बिहेवियरल इग्निशन कहता है, यानी वह स्पार्क जो आपको बदलने के लिए मजबूर करती है। लेकिन इंसान गलती कर बैठता है, वह इन स्पार्क्स को बुझा देता है। यूट्यूब पर चला जाता है, इंस्टाग्राम पर चला जाता है, गेम्स खेलता है, खाने में, मजे में, फिल्में में छुप जाता है। स्पार्क बुझ गई, ट्रांसफॉर्मेशन मर गया। लेकिन आप चाहते तो एक काम कर सकते थे, उस स्पार्क को फ्यूल बना सकते थे। शेम इंजन यही करता है, ये स्पार्क को छोड़ता नहीं, इसे अपनी जेब में रख लेता है। ये हर सुबह कहता है, आज मैं अपने पिछले वर्जन से बदला लूंगा। यही माइंडसेट दुनिया के हर हाई परफॉर्मर में दिखता है, चाहे वह एथलीट हो, एंटरप्रेन्योर हो, सिंगर हो, सोल्जर हो। अब एक बात हमेशा याद रखना, शर्म आपको हमेशा 2 रास्तों में से एक पर ले जाती है, नीचे या ऊपर। अगर आप शर्म से भागते हो, आप नीचे गिरते हो। अगर आप शर्म को पकड़ डियाज कर रखते हो, आप सबसे ऊपर उठते हो। शेम आपकी एनिमी नहीं है, आपका रिएक्शन आपकी एनिमी है। इंसान शेम से नहीं हारता, वह शेम को अवॉइड करने की कोशिश में हार जाता है। लोग दर्पण से नफरत करते हैं, लेकिन दर्पण में ही असली मेडिसिन छिपी है। यही कारण है कि गॉगिन्स का अकाउंटेबिलिटी मिरर इतना पावरफुल है। वह मिरर सिर्फ एक शीशा नहीं है, वह एक बैटलफील्ड है। हर सुबह, हर रात आप उस बैटलफील्ड पर खड़े होते हो और उस मिरर के सामने 2 इंसान खड़े होते हैं, एक जो आप हैं, एक जो आप हो सकते थे। और आप दोनों को देखकर आपका दिल शर्म से भारी हो जाता है। लेकिन अगर आप भागे नहीं, अगर आपने उस शर्म को अपनी नसों में महसूस किया, तो मिरर आपका दुश्मन नहीं, आपका कोच बन जाता है। वही एम्बैरेसमेंट आपकी ब्रूटल ऑनेस्टी को एक्टिवेट करती है। उसी ऑनेस्टी से कंसिस्टेंसी की नींव बनती है और कंसिस्टेंसी से आइडेंटिटी बदलती है। अब मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूं जो आपके सीने पर चोट करेगा, लेकिन सच है। अगर आपकी जिंदगी अभी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते थे, तो इसका कारण टैलेंट की कमी नहीं, डिसिप्लिन की कमी नहीं, रिसोर्सेज की कमी नहीं, किस्मत की कमी नहीं। इसका कारण एक ही है, आपने अपनी शर्म को सुना नहीं। आपने उस आवाज को म्यूट कर दिया जो आपको आपके असली रूप तक धकेल सकती थी। आप डर गए, और हर बार जब आप डर कर भागे, आपके अंदर का वीक वर्जन जीतता गया। वही वीक वर्जन आज आपकी आइडेंटिटी बन गया है। इसी आइडेंटिटी को बर्न करने का नाम है शेम इंजन। यहाँ एक असल साइकोलॉजिकल ट्रिक है, जब भी आपको शर्म महसूस हो, भागो मत। उसी पल एक अनकंफर्टेबल एक्शन कर दो। अगर आपको आज शर्म आई कि आपकी बॉडी खराब है, उसी क्षण 20 पुशअप्स कर दो। अगर शर्म आई कि आप समय बर्बाद करते हो, उसी सेकंड फोन दूर फेंक कर पढ़ना शुरू कर दो। अगर शर्म आई कि आप कावर्ड हो, उसी पल एक डिफिकल्ट कॉल कर दो। इसमें एक हिडन ब्रेन हैक है। आपका दिमाग एसोसिएट करना शुरू कर देता है शर्म एंड नॉन एक्शन, और कुछ ही हफ्तों में आपका शेम आपकी सबसे बड़ी वीकनेस नहीं, आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाता है। अब आते हैं सबसे डार्क और सबसे ब्यूटीफुल ट्रूथ पर। शर्म तभी आती है जब आप अंदर से जानते हो कि आप उससे बेहतर हो सकते हो। शेम प्रूफ है कि आपका पोटेंशियल जिंदा है। डेड पीपल डोंट फील शेम, वीक पीपल डोंट फील शेम, लॉस्ट पीपल डोंट फील शेम। शेम ओनली हिट्स दोज हु आर बॉर्न फॉर ग्रेटनेस बट आर लिविंग लाइक एवरेज। यही संकेत है कि आप डिजाइंड हो उठने के लिए। इसीलिए शेम को क्रश मत करो, इसे कल्टीवेट करो। इसे अपना इंटरनल इंजन बना दो, जो मजबूर करे उठने को, लड़ने को, पिघलने को और फिर से ढलने को। और अब आखिरी सवाल,
क्या आप उस वर्जन बनना चाहते हो जिसे दुनिया याद रखे? अगर हां, तो खुद से कसम खाओ कि शर्म से भागोगे नहीं, उससे लड़ोगे, उसे पकड़ोगे, उसे फ्यूल बनाओगे। क्योंकि जिस दिन आप शर्म को अपना इंजन बना लेते हो, उस दिन आपके अंदर एक नई दुनिया जन्म लेती है। एक ऐसी दुनिया जहां आप एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हो। जहां आप डरते नहीं, आप तोड़ते हो। जहां आप फेलियर से दुखी नहीं होते, उनसे रीबिल्ड होते हो। यही शेम इंजन की सबसे खूबसूरत बात है। यह आपको आपकी असली कैपेसिटी तक घसीट कर ले जाता है, चाहे आपका दिमाग कितनी भी रेजिस्टेंस क्यों ना दे।